Okay, in this lecture we will see the series parallel connection of the transmission line. तो आप देखिए कि ये जो ट्रांसमिशन लाइन है ये बहुत सारे ट्रांसमिशन लाइन के छोटे छोटे सेक्शन हैं। तो ये जो ट्रांसमिशन लाइन के सेक्शन हैं क्या ये आपस में कैस्केडेड कनेक्शन में है, क्या ये सीरीज़ कनेक्शन में है? बिल्कुल है। कैसे पहचानेंगे? मान लीजिए आई अमाउंट की करंट चलाइए यहाँ से, तो ये आई अमाउंट की करंट यहाँ पे भी आएगी, यहाँ पे भी आएगी, यहाँ पे भी आएगी, यहाँ पे भी आएगी। क्या करंट का डिवीज़न हुआ कहीं पे? नहीं हुआ। तो जब कभी भी करंट का डिवीज़न ना हो तो हम ये कहते हैं कि एलिमेंट्स आर कनेक्टेड इन सीरीज फॉर्म। चलिए, ये तो पहला केस था। दूसरा केस देखिए। इस फिगर को देखने के बाद ट्रांसमिशन लाइन में कई सेक्शन दिख रहे हैं। एक ये वाला, एक ऊपर वाला, एक ऐसा वाला। देखिए यहाँ से करंट चलाई, यहाँ से करंट गई, ऊपर गई, यहाँ से आई, यहाँ से ऐसे आ गई। क्या करंट कहीं डिवाइड हुई? नहीं, करंट का डिवीज़न नहीं हुआ। तो ये सेक्शन भी क्या कहलाएगा? इस ट्रांसमिशन लाइन के साथ सीरीज़ कनेक्शन कहलाएगा। तो ये बात आपको समझ में आई होगी कि कैसे हम सीरीज़ कनेक्शन पहचानते हैं। ये ट्रांसमिशन लाइन का एक सेक्शन है, ये ट्रांसमिशन लाइन का दूसरा सेक्शन है, ये ट्रांसमिशन लाइन का तीसरा सेक्शन है। अब यदि आपसे कोई पूछे कि ट्रांसमिशन लाइन 1 और 3 के बीच में जो ट्रांसमिशन लाइन 2 लगा हुआ है वो किस फॉर्म पे कनेक्टेड है, सीरीज़ में कनेक्टेड है कि पैरेलल में? तो आपका आंसर होना चाहिए सीरीज़। कैसे पता करेंगे? करंट चलाइए, करंट डिवाइड नहीं हो तो आप आंख मूंद के बोल दीजिए वो कैसा कनेक्शन है? सीरीज़ कनेक्शन है। चलिए अब हम पैरेलल कनेक्शन को पढ़ते हैं। तो पैरेलल कनेक्शन ये कुछ ऐसा होता है कि ये ट्रांसमिशन लाइन है, ये ट्रांसमिशन लाइन है। इस पॉइंट ए डैश पे एक दूसरी ट्रांसमिशन लाइन मैंने क्या कर दी? कनेक्ट कर दी। और मैंने आपसे पूछा कि ट्रांसमिशन लाइन 1 और ट्रांसमिशन लाइन 2 किस फॉर्म पे कनेक्टेड है। तो आप यहाँ से एक करंट चलाइए, यहाँ पे करंट क्या हो जाएगी? डिवाइड हो जाएगी। और जहाँ पे करंट डिवाइड हो जाए तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ये वाली जो ट्रांसमिशन लाइन है इसके साथ कैसे कनेक्टेड है? पैरेलल फॉर्म पे कनेक्टेड है। कैसे कनेक्टेड है? पैरेलल फॉर्म पे कनेक्टेड है। तो आप इस वाले फिगर पे देखिए, ये वाली ट्रांसमिशन लाइन और ये वाली ट्रांसमिशन लाइन किस फॉर्म पे कनेक्टेड है? पैरेलल पे कनेक्टेड है। ये वाली इसके साथ किस में कनेक्टेड है? सीरीज। और ये वाली ट्रांसमिशन लाइन, ये वाली इसके साथ किस में कनेक्टेड है? सीरीज में। और यदि इन दोनों का सम कर दूं तो ये ट्रांसमिशन लाइन इस टोटल के साथ किस में कनेक्टेड होगी? सीरीज में कनेक्टेड होगी। ये सीरीज और पैरेलल कनेक्शन ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जब करते हैं तो हमें ये समझ में आना चाहिए कि ट्रांसमिशन लाइन किस में कनेक्टेड है, किस फॉर्म पे कनेक्टेड है, सीरीज फॉर्म के कि पैरेलल फॉर्म पे। तो आप इन दोनों तीनों केसेस को ध्यान में रखिए, आपको ये सीरीज पैरेलल कनेक्शन समझ में आएगा। तो चलिए एक और चीज़ पढ़ते हैं, व्हाट इज़ स्टब। स्टब क्या होता है? तो देखिए ये आपकी एक ट्रांसमिशन लाइन है, बिल्कुल है। आप देखिए ये ट्रांसमिशन लाइन और ये जो दूसरी ट्रांसमिशन लाइन है ये दोनों किस फॉर्म पे कनेक्टेड हैं? तो आप बिल्कुल बोल दोगे कि ये पैरेलल फॉर्म पे है। क्यों? यहाँ से करंट चलाइए, करंट बढ़ जाएगी। तो दोनों किस फॉर्म पे कनेक्टेड है? पैरेलल फॉर्म पे। लेकिन इसमें एक ख़ास बात है, ये जो दूसरा ट्रांसमिशन लाइन है ये कैसी है? ओपन सर्किटेड है, या कि दूसरे केस में देखा जाए तो ये कैसी है? शॉर्ट सर्किटेड है। तो जब भी हम ट्रांसमिशन लाइन के साथ ओपन सर्किट या शॉर्ट सर्किट लाइन में ट्रांसमिशन लाइन के साथ कनेक्ट करते हैं तो इनको बोलते हैं, ये जो अलग से जो ट्रांसमिशन लाइन लगाई है, ओपन और शॉर्ट सर्किट ट्रांसमिशन लाइन लगाई है, इनको बोलते हैं स्टब। क्या बोलते हैं? स्टब बोलते हैं। इसका यूज़ क्या है ये आगे चल के है, हालांकि इसका यूज़ इम्पीडेंस मैचिंग में करते हैं। बट यू हैव टू रिमेंबर कि व्हाट इज़ एक्चुअली स्टब। Stub is nothing but it's a section of transmission line which is open circuited or short circuited and they are connected in parallel form.
तो ये क्या है, एक तरीके का स्टब है, ये एक तरीके का क्या है, स्टब है। चलिए मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। आपने कभी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड में कभी माइक्रोस्ट्रिप एंटीना देखेंगे तो आपको माइक्रोस्ट्रिप एंटीना में कुछ ऐसा दिखेगा। तो ये एक एग्जांपल है, इसको सिर्फ समझना है। माइक्रोस्ट्रिप एंटीना मतलब क्या है, एक तरीके का पीसीबी। पीसीबी में ऊपर की तरफ भी कंडक्टर होता है और नीचे की तरफ भी कंडक्टर होता है। तो ये येलो पोर्शन है, ये क्या है, नीचे वाला कंडक्टर है और इसको हम क्या बोलते हैं, ग्राउंड प्लेन बोलते हैं। और ये जो ग्रीन ग्रीन पोर्शन है और ये वाला भी जो पोर्शन है, इसमें क्या है, इस पोर्शन पे मेटल है, इस पोर्शन पे क्या है, मेटल है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, पैच बोलते हैं। और ये जो लाइन बनाया हुआ है इसको बोलते हैं माइक्रोस्ट्रिप लाइन। लेकिन ये जो अलग से बना के रखा हुआ ये क्या चीज़ है, तो मैं ये पूछता हूँ कि ये जो अलग से चीज़ बनाई हुई है ये क्या है, इस एंड पे ओपन है, इसको ओपन क्यों बोला, क्या इसका कनेक्शन ग्राउंड से मैंने कर रखा है, नहीं। क्या मैंने इसका कनेक्शन ग्राउंड से कर रखा है, नीचे वाले पोर्शन से कनेक्ट कर रखा है क्या, नहीं। तो आप देखिए पिछले पेज में, तो क्या ये ऊपर वाले पोर्शन का नीचे वाले पोर्शन से कोई कनेक्शन है क्या, नहीं है। तो इसका मतलब आपने डिसीजन क्या लिया था कि ये ओपन सर्किट है। अच्छा चलिए, ओपन सर्किट है, मैंने बोल दिया कि चलिए ओपन सर्किट है, ये बात तो समझ में आई। तो अब सवाल ये है कि ये पैरेलल में है, सीरीज में, ये तो बात अलग है। तो क्या मैं इसको ओपन सर्किट स्टब बोलूं, क्या मैं इसको स्टब बोल सकता हूं, बिल्कुल बोल सकता हूं। क्या ये सेक्शन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन है, क्या ट्रांसमिशन लाइन का छोटा सा सेक्शन है, बिल्कुल है। क्या ये इसका दूसरा एंड ओपन सर्किटेड है, बिल्कुल है। तो इसको मैं क्या बोलूँगा, ओपन सर्किटेड ट्रांसमिशन लाइन है और इसी को मैं क्या बोलूँगा, स्टब बोलूँगा। तो कभी भी आपको माइक्रोस्ट्रिप एंटीना में इस तरीके का सेक्शन दिख जाए तो आप समझ जाना कि ये क्या है, बेसिकली कुछ नहीं है, स्टब है। और मैंने आपको बोला था पिछले पेज में ही बोल दिया था कि स्टब का यूज़ हम किसके लिए करते हैं, इम्पीडेंस मैचिंग के लिए करते हैं। लेकिन ये अभी नहीं समझ में आएगा, जब हम इम्पीडेंस मैचिंग को पढ़ लेंगे तो हमें ये बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस स्टब। तो इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू इम्पीडेंस। तो होपफुली समझ में आया होगा कि आप याद करिए कि हाउ टू आइडेंटिफाई द सीरीज और पैरेलल कनेक्शन, कि इफ़ ट्रांसमिशन लाइन आर कनेक्टेड in this fashion and current is not divided, then we will say it's a series connection. In this case you can say it's a series connection because current is not divided. Okay, this is series connection. But in this case you can say transmission line, this one and this transmission line, both are connected in parallel form. Okay, in this case transmission, this one and this one, both are connected in parallel form. Some of this transmission line, some of these two one is connected in series with this one. Okay, we will see later also. Okay, फिर तीसरी चीज हमने क्या देखी कि व्हाट इज स्टब। स्टब क्या होता है, ट्रांसमिशन लाइन का एक सेक्शन होता है। ये देखिए ये किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है, दोनों किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में। ये एक छोटा सा पार्ट है ट्रांसमिशन लाइन का, जो कि क्या है, या कि ओपन है या कि शॉर्ट है। तो आप स्टब को कैसे डिफाइन करोगे, सेक्शन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन जो कि क्या है, ओपन है या कि शॉर्ट है। तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया क्या, कि ये देखिए ये जो ट्रांसमिशन लाइन, ये कौन सी लाइन है, माइक्रोस्ट्रिप लाइन। माइक्रोस्ट्रिप लाइन इज द एग्जांपल ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। ये क्या है, माइक्रोस्ट्रिप एंटीना है। ये माइक्रोस्ट्रिप एंटीना का ग्राउंड प्लेन है। ये हम किस में बना के रखे हुए हैं, पीसीबी में। क्या ये जो पार्ट है ये सेक्शन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन है, हाँ है। क्या इसका कनेक्शन ग्राउंड से है, नहीं है। तो ये कैसा होगा, ओपन सर्किट। ओपन सर्किट है, साथ साथ ट्रांसमिशन लाइन का छोटा सा पार्ट भी है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे,
ओपन सर्किट स्टब बोलेंगे। हम स्टब क्यों यूज़ करते हैं? इम्पीडेंस मैचिंग के लिए यूज़ करते हैं। इस पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान में रखना है, आगे चल के हम यूज़ करेंगे। सो इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी द कैलकुलेशन ऑफ impedances. If you like this lecture, then please like, subscribe and share it. Thank you very much.